झारखंड के प्रमुख किले एवं प्रसाद। पहला, पलामू किला। पलामू किला लातेहार में अवस्थित है। यह किला लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक के द्वारा कराया गया था। 1619 ईस्वी में निर्माण इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था, जो शाहजहां का समकालीन था, तथा एक किला का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, जो औरंगजेब का समकालीन था। एक किले में 40 फीट ऊंचा व 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाज़ा है, जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। नागपुरी दरवाज़ा का निर्माण दोयसा के से लाए गए पत्थर से कराया गया था। इस दरवाजे के पिलर पर शिलालेख अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा में लिखित है। पलामू किले में एक 3 गुंबद वाला मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण 1661 ईस्वी में दाऊद खान ने करवाया था। दूसरा है किला विश्रामपुर का किला। ये भी पलामू में स्थित है और इस किला का जो खासियत है, इसका निर्माण चेरोवंशी शासक राजा तड़वन द्वारा कराया गया था। इस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। इस किले के पास एक मंदिर निर्मित है। रोहिलो का किला। रोहिलो का किला ये जपला पलामू में स्थित है। इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया था। इस किले का आकृति त्रिभुजाकार है। चैनपुर का किला। चैनपुर का किला ये मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। इसका निर्माण पुरलमल के वंशधरों ने करवाया था। यह कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। इस किले में चैनपुर बंगाल नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। शाहपुर का किला ये भी पलामू में स्थित है और यह मुगलकालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। इसका निर्माण गोपाल राय द्वारा 1772 ईस्वी में कराया गया था। अगला जो किला है नारायणपुर का किला, ये नावागढ़ लातेहार में स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भगवत राय ने के लेखपाल जाज दास द्वारा कराया गया था। अगला जो किला है पद्मा का किला, ये भी हजारीबाग में स्थित है और यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर के किनारे अवस्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, पद्मा का किला को। अगला जो किला है बादम का किला, ये हजारीबाग में है। इसका निर्माण राजा हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। इचाक का किला, ये इचाक हजारीबाग में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा तेज सिंह द्वारा 1772 में अंग्रेज द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी स्थानांतरित करते समय बनवाया गया था। इस किले में 3 मंजिला महल है। रामगढ़ का किला, ये रामगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण राजा सवल राय ने करवाया था। इसकी बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। अगला जो किला है जो है गबाढ़ किला है। गबाढ़ किला ये रामगढ़ में स्थित है और इसका जो निर्माण है 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी के बादम में रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया था। यह किला 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह भी बना है। अगला जो है कुंडा का किला, एक कुंडा चतरा में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजा द्वारा इसका करवाया गया था। करतासगढ़ का किला, ये धनबाद में स्थित है और इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के करतास के शासक द्वारा कराया गया था। यह किला धनबाद जिले के बघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। अगला जो किला है पंचकोट का किला, ये पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। यह किला धनबाद जिले के पंचेत पहाड़ पर स्थित है। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। इस किले के पटकाओं पर इसका निर्माण तिथि 1600 ईस्वी उत्कीर्ण है।
यह किला 5 दीवार कोटा से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट किला पड़ा है। अगला जो है झरिया महल, झरियागढ़ महल, ये धनबाद में स्थित है। विशेषतः झरिया के राजाओं को प्रारंभिक राजधानी यहीं थी, जिसे बाद में करतासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला जो किला है रातू का किला, ये रांची रातू में स्थित है। रातू में के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। इस किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो किला है तिलमी का किला। तिलमी का किला जो है कर्रा खुट्टी में स्थित है और इसका निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था। अगला जो किला है पालकोट, पालकोट का राजमहल है, ये गुमला में है। पालकोट नागवंशी शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी तथा यहीं पर इन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। यह राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग 143 NH 23 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है और ये गुमला में स्थित है। नौरतनगढ़ का किला जो है दोयसा का किला, ये गुमला में स्थित है। अगला जो किला है, अच्छा दोयसागढ़ के बारे में बता देते हैं। जो दोयसा का किला है, ये इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। यह 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली में दंतेदार परकोट दीवार से घिरा है। इस महल में प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिला शेष है। इस किले का निर्माण चूना सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था। इस किले के अंदर शिव मंदिर के कपिलनाथ मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का खुफिया महल भी मिला है, जिसके बाद इसे 2019 से इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। अगला जो किला है नागफेनी का किला। नागफेनी का राजमहल जो है ये सिसई गुमला में स्थित है और इसका जो विशेषता है पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण के समय 1704 ईस्वी अनुमानित है। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेखित है, जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। इस सराय किला हो गया और नागफेनी का किला हो गया, राजमहल में स्थित है। अगला जो है जैतनगढ़ का किला, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। इसका निर्माण पुरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। जगन्नाथ का किला, पुरहाट का किला, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। इस किले का निर्माण पुरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। अगला जो किला है चक्रधरपुर के रावड़ी जो किला है, ये चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह द्वारा 1910 से 20 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से करवाया गया था। राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। किसानगढ़ का किला, किसानगढ़ पश्चिमी सिंहभूम में है। यह चाईबासा के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ इस किले का अवशेष एक टीले के रूप में मिला है। तेलियागढ़ का किला, ये राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में अवस्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने करवाया था, जिससे शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया गया था। इस किले का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग, ईरानी यात्री अबुल लतीफ़ एवं फ्रांसीसी बुकानान व कनिंघम ने भी अपने यात्रा वेदांत में किया है। इसके साथ ही आईने अकबरी तथा जहांगीर में भी इस किले का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी के से सटे पहाड़ी पर काले पत्थर से निर्मित बड़े पौध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध तेलियागढ़ क्षेत्र से ही है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च।
तो इसको भी साथ में हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक में झारखंड के लोकगीत। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। पहला जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर है, और बैजनाथ मंदिर ये देवघर में अवस्थित है। इस मंदिर के जो कुछ विशेषता है उसको हम बताते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी के बीच कराया गया था। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्रमलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्णकाल स्थल स्थापित कराया था। यह भारत के 51वें शक्तिपीठ में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में मनोकामना लिंग यहाँ अवस्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। यह मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश के एकमात्र शिव मंदिर है। पुराणों में इस मंदिर के अंतिम संस्करण हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। अगला जो मंदिर है तपोवन मंदिर, ये देवघर में ही स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव की इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मनाता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी। अगला जो मंदिर है युगल मंदिर, ये देवघर में स्थित है। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए लागत आई थी। मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशीला ने 9 लाख रुपए दान दिए थे। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बलानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू हुआ तथा यह 1948 में चला। इस मंदिर के बनावट बेलूरू के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। पथरौल काली मंदिर देवघर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है जो मां दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। अगला जो मंदिर है बासुकीनाथ धाम, ये जरमुंडी दुमका में स्थित है। बासुकीनाथ धाम, इसका निर्माण बासुकी ताती हरिजन जाति ने कराया था। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जोड़ी गई है। समुद्र मंथन में मंथरांचल पर्वत में मथुरानी यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धारणा देने की परंपरा है। मैलिक्षा मंदिर ये दुमका में स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकर राजा बसंत राय द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है बल्कि केवल मस्तक है। यहाँ यही कारण है कि इसे मलिक्षा माली मस्तक इच्छा दर्शन मंदिर कहा जाता है। मलिक्षा देवी की दाईं तरफ भैरव की एक प्रतिमा स्थापित है जो बालुका पत्थर से निर्मित है तथा मलिक्षा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। ननकर राजा मलिक्षा देवी दुर्गा को अपने कुल देवी मानते थे। इस मंदिर का निर्माण बंगाल शैली में किया गया है। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। अगला जो मंदिर है झारखंड धाम मंदिर है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। इसकी विशेषता जो है इस मंदिर में को हरिनाथ धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धनवार के पास स्थित है। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में लरगा नदी प्रभावित होती है। मंदिर का नाम माँ योगिनी मंदिर।
माँ योगिनी मंदिर ये बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में अवस्थित है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपनी अज्ञात वर्ष में कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे। अगला जो मंदिर है पंच मंदिर, ये पोबी गोड्डा में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया था। इस मंदिर का लगभग 300 वर्ष प्राचीन है, जिसे आकर्षक नक्काशी की गई है। बेलनीगढ़ मंदिर ये मेहरामा प्रखंड में स्थित है। यहाँ यह स्थान भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़ी है। अगला जो मंदिर है रत्नेश्वर नाथ धाम, ये शिवपुर गोड्डा में स्थित है। यह मंदिर कजिया नदी के तट पर अवस्थित है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली ने किया था। कैथा शिव मंदिर रामगढ़, इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राज परिवार दलेल सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला जो मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर, ये रजरप्पा में स्थित है, यानी कि रामगढ़ में। यह दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माँ काली का यह छिन्नमस्तक चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डकनी और बाएं सकनी विराजमान है तथा देवी के पैर के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराण के अनुसार जिन स्थान पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे वह शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठ में यह भी शामिल है। इस स्थान पर प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। इस मंदिर में प्रतिस्थापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों में घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ा गया था। यह शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासी द्वारा माँ महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। यहाँ कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांव से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मंदिर का नाम शिव मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यह हजारीबाग बदगांव में स्थित है। इसका जो विशेषता है, हजारीबाग के बदगांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। नरसिंह स्थान मंदिर बड़का गांव हजारीबाग, यह मंदिर खरपरिया गांव में अवस्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। माता चंचला देवी मंदिर एक कोडरमा जिला में स्थित है। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी माँ दुर्गा का ही रूप है।
इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अगला जो मंदिर है घोड़सीमर धाम, ये सतगांव कोडरमा में स्थित है। यह एक विशिष्ट पुरातात्विक व धार्मिक स्थान है। इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। अगला जो मंदिर है उग्रतारा मंदिर, ये नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये चंदवा लातेहार में स्थित है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। यदि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई ने करवाया था। बंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। यह मंदिर 1885 में निर्मित किया गया था। इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जिसका वजन 32 मन तथा ऊंचाई 4 फुट है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभुंगी मुद्रा में कमल पुष्प पर पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। अगला जो मंदिर है बाबा खोनरनाथ मंदिर, ये गिजना गढ़वा में स्थित है। इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 10 शीश महादेव मंदिर, ये जपला पलामू में स्थित है। किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत के शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था, जिससे वह बाद में उठा नहीं सका। अगला जो मंदिर है राम लक्ष्मण मंदिर, ये बमन डी ग्राम पलामू में है। इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। अगला जो है भद्रकाली मंदिर, इटखोरी की भदुली गांव चतरा में स्थित है। भद्रकाली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भद्रकाली की मूर्ति शक्ति की 3 रूप सैम्य, उग्र और काम में भी सौम्य रूप से प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालू का पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्राएं में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा व गहरा एक गड्ढा है, जिसमें पानी भरा रहता है, मतलब हमेशा पानी भरा रहता है। अगला जो है कलेश्वरी मंदिर, ये कोल्हुआ पहाड़ चतरा में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का संगम स्थल है। यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन जैन महापुराण के रचनाकार का साधन स्थल माना जाता है। कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है, जिसमें माँ कैलेश्वरी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिसे काले पत्थर का तराश कर बनाया गया है। अगला जो मंदिर है
काटेश्वर नाथ मंदिर ये चतरा में है। और अगला इसके बाद है टांगीनाथ धाम मंदिर, ये गुमला में है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर गुमला में मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि के प्रतिमाएं हैं। उस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इस मंदिर के पास का अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, जिसमें भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं से 6वीं सदी का मानते हैं। इस स्थान का लगभग परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है। यहाँ पर परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा टांगी का गाड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध परशुराम पशुपत संप्रदाय से है। अगला जो मंदिर है वासुदेव राय मंदिर, एक कोराम्बे गांव गुमला में स्थित है। यह काले पत्थर से निर्मित वासुदेव राय की मूर्ति स्थित है। नागवंशी के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमा मुंडा सहनिया ग्राम निवासी को मिली थी। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। महामाया मंदिर, यह हापा मुनि गांव गुमला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघट राय ने 1908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है, जो एक तंत्रिका पीठ है। इस मंदिर में के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे। श्रीनाथ देव के द्वारा इसे विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1831 में के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर को तोड़फोड़ हो गई थी, जिसे बाद में पुनर्निर्मित कर दिया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा, शिव की पूजा की जाती है तथा यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। मंडा पूजा के दौरान भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फूलखुंदी कहा जाता है। अंजन धाम मंदिर एक गुमला में स्थित है। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ देवी अंजना की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसे दक्षिण में खरवा नदी का अफवाह भी है। कपिलनाथ मंदिर दोईसा नगर गुमला में है। इसकी विशेषता जो है 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने कराया था। यह मंदिर दोईसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। मंदिर का नाम चिंतामणि मंदिर है। इसकी चिंतामणि मंदिर ये पालकोट गुमला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के समान में कराया था। यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। अगला जो मंदिर है सती मठ, ये पालकोट गुमला में स्थित है। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इस सती मठ कहा जाता है। अगला जो मंदिर है, मंदिर का नाम जो है जगन्नाथ मंदिर है और ये जगन्नाथपुर रांची में स्थित है। इसका निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह नागवंशी राजा जो थे उनके चौथे पुत्र के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित बंशीधर की मूर्ति भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा
विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था। इसकी जो विशेषता है, यह मंदिर पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण 1991 में 1 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। मंदिर जो अगला मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये बुंडू रांची में है। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कवि के संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने कराया था तथा इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। अगला जो मंदिर है, देवड़ी मंदिर, ये तमाड़ रांची में स्थित है। यह 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। यहाँ माँ दुर्गा सिर पर विराजमान न होकर कमल पर विराजमान कमलासन है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्ति भी है। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन आदिवासी व 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। इस प्रकार आदिवासी व ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाना इस मंदिर के अनोखी विशेषता है। दशहरे के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंड से किया गया है तथा यह चतुर्भुजाकार है। अगला मंदिर जो है, राम सीता मंदिर, ये राधा लव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये चुटिया रांची में है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ मराठा ब्राह्मण को इसका पुजारी नियुक्त किया था। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों के तराश कर किया गया है। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रासलीला करती मूर्ति से मिलती है। 28 जनवरी 1898 ईस्वी में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपनी अनुयायी के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। अगला मंदिर है शिव मंदिर। ये हरिन रांची में है। ये मध्यकाल में निर्मित इस मंदिर में केवल विद्रोह 1831 से 32 के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। मदन मोहन मंदिर, ये बोड़िया कांके में रांची में स्थित है। और मदन मोहन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी विक्रम संवत 1722 में प्रारंभ किया गया था, जो 1668 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। मंदिर की 4 दीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष और लगे और 1682 में यह तैयार हो गया। मंदिर का शिलालेख से इसका मतलब प्रमाण मिलता है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर के छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है, जिस पर लोहे का एक चक्र है। इस चक्र पर त्रिशूल है। 1665 में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 1,04,001 रुपये की लागत आई थी। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है, परंतु बाद में इस पर सफ़ेद रंग की पुताई कर दी गई है। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित है, अतः इसे राम राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के दक्षिणी द्वारा
के सामने एक बड़ा चबूतरा है जहां होली के अवसर पर फल फटगोल खेला जाता है। इस मंदिर चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु इन्हें अबीर गुलाल लगाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। अगला जो मंदिर है हराडी मंदिर, ये तमाड़ रांची में स्थित है। इसकी जो विशेषता है, इस मंदिर के पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक स्थल व राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यह मंदिर कांची नदी के तट पर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले ये घोष भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक पता लगाया था। इस मंदिर के काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महिषासुरमर्दानी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर रेखा देउल शैली में 2 लघु देशालय निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। अगला जो मंदिर है सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर, यह चुटिया रांची में स्थित है। यह मंदिर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को प्राप्त है। शिव मंदिर बेड़ो रांची, इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। यह रेखा शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लाल प्रस्तर खंडों की सहायता से किया गया है तथा सफ़ेद प्रस्तर खंड के ऊपर उड़ीसा के मंदिर के समान लाल रंग के लेटेराइट प्रस्तर खंड का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकनी तथा बाहरी भाग खुरदुरा है। पहाड़ी मंदिर रांची, यह मंदिर रांची में स्थित है। टुंगरी पहाड़ी वास्तविक नाम रांची बुड़ू पर स्थित है। 1905 के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। पहाड़ पर स्थित इस शिव मंदिर के पास नाग देवता का भी एक मंदिर है, जिसे नाग देवता रांची के नगर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर में 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने हेतु किया जाता था। मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 30 फीट है तथा इसमें 468 सीढ़ियाँ बनी है। यह पहाड़ी लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक काल का है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। इस पहाड़ी के चट्टान का भौगोलिक नाम गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट है तथा इसे खोडला लाइट का नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी अगला जो है महादानी बाबा मंदिर। महादानी बाबा मंदिर ये रांची में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर निर्मित किया गया है। इस मंदिर में दड़बीर व नागर शैली का समन्वय दिखाई पड़ता है। इस मंदिर का पुजारी गांव का पाहन होता है। इस मंदिर में भक्तजन ग्वैदा व ग्वैंदी शिव पार्वती को नए चावल को बने पीठा का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथ से किया है। पुरातात्विक स्रोत के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। अगला जो मंदिर है आम्रेश्वर धाम, एक खूंटी जिला में स्थित है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर निर्मित है, जिसे अग्रबारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अग्रबारी के रूप में नामकरण स्वामी रूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया है।
इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान एवं गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान शिव की मुख्य मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। अगला जो मंदिर है अगला जो मंदिर है शक्ति मंदिर, ये धनबाद में है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। इसके बाद है लिरोरी मंदिर, ये धनबाद में है। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित करतासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। इस मंदिर की प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है तथा यहाँ पहली पूजा राजा परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। इसके बाद जो अगला मंदिर है भूफोर मंदिर, ये धनबाद में है। यह मंदिर भूमि की एवं पृथ्वी की जनजातीय देवता को समर्पित है। विष्णु मंदिर, ये दालमी धनबाद में है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। पार्वती मंदिर, ये धनबाद में है। यह मंदिर कसनाई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। उसके बाद है चेचगांव धाम, इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिस्थापित है। उसके बाद है शिव मंदिर तेलकुप्पी, ये धनबाद में है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है बेनी सागर का शिव मंदिर, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। इसका निर्माण 602 से 625 ईस्वी के बीच में संभवतः गौंड शासक शशांक द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिससे हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। महादेसावल मंदिर, ये महादेसावल मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है। यह मंदिर महरनपुर और गोलाईकेरा स्टेशन के बीच महादेसावल में स्थित है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। रकनी मंदिर एक घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, जहाँ नर बलि की प्रथा देने की प्रचलन था। नर बलि की प्रथा को रोक लगाने हेतु इस मंदिर की महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित किया गया था। इस मंदिर में रखनी देवी की पूजा की जाती है, जहाँ ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। तो इस तरह से हमारा रहा झारखंड के भिन्न तरह के मंदिर, और इसके बाद जो है प्रमुख मस्जिद भी है और उसके बाद चर्च भी है। तो इसके बारे में भी बता देते हैं। पिठौरिया का ईदगाह, ये पिठौरिया रांची में है और ये 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेर शाह सूरी ने यहाँ नमाज अदा किया था। दाऊद खां का मस्जिद पलामू किला परिसर लातेहार में स्थित है। ये दाऊद खां बिहार का मुगल सूबेदार उसने बनवाया था। मदराह शाह की मजार, ये